वंदे मातरम सभी को। शाम की स्व समृद्ध परिवार की चौपाल रात के 8 बजे आप सभी का स्वागत है। परमात्मा की असीम कृपा से आप सभी स्वस्थ मस्त खुश हैं, उम्मीद करती हूँ। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं आगे का चौपाल के लिए हमारे पूर्ण परम पूजनीय आदरणीय गोविंद शरण प्रसाद भैया जी को, जो मंच का संचालन करेंगे, आगे के चौपाल का संचालन करेंगे। और जैसे आप लोग सभी जानते हैं, रोज गोविंद भैया के माध्यम से हमारी चौपाल होती है, तो मैं आमंत्रित करती हूँ गोविंद भैया को, तो आए संचालन करें। जी भैया जी। जी, वंदे मातरम सभी का। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की चौपाल रात्रि 8 बजे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और चौपाल की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सूचना और खुशखबरी, 13 जुलाई रात्रि 8 बजे पहली बार स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल पर पहली बार 4 दिवसीय राम कथा होगी। 13 जुलाई से 4 दिवसीय राम कथा, और कथावाचक होंगी हमारे बीच हम सबकी प्रिय आदरणीय आरती पानीग्री दीदी। ये इस चौपाल की सूचना 13 जुलाई। और 13 जुलाई को ही क्यों, 13 जुलाई को ही क्यों, तो आप सभी के आशीर्वाद से 13 जुलाई 2005 तो मैं अकेला से दुकेला हुआ, 1 से 11 हुआ, गृहस्थ आश्रम में आया, दाम्पत्य जीवन में आया 13 जुलाई को। तो 13 जुलाई को विवाह की शुभ वर्षगांठ और 20वीं वर्षगांठ। और मेरी हार्दिक इच्छा है कि जब 25वीं वर्षगांठ हो, 25वीं, तो लगभग पूरे भारत से 10 से 20 लाख व्यक्तियों के बीच में हम किसी न किसी धाम पर होंगे। नारी सुरक्षा बचत व्यवसाय के बेहतरीन प्लान के तहत आप सभी के संग 25वीं मतलब सालगिरह होगी, वो किसी धाम पे कम से कम 10 लाख से ज्यादा परिवारों के बीच। ये टारगेट है, अपने आप में एक लक्ष्य है। ये लक्ष्य को पाना है। समय बचे हैं 5 साल 365 दिन, यानी कि 1500। और हेमंत भैया कैलकुलेशन में बहुत अच्छे हैं, तो 60 पचे 300 और 5 पचे 25, 325, यानी 1825 दिन। आज का दिन एक खत्म, बचे हैं 1824 दिन। 10 लाख ऐसे परिवारों को ढूंढ कर लेके आना है, जो हम सभी एक जगह किसी धाम पर होंगे। जी, 1824 दिन 3 घंटा 38 मिनट। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये तो थी पहली सूचना स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल से आप सभी के लिए। आप में से कितने परिवार अभी जो जुड़े हुए हैं आरती दीदी को मिस कर रहे हैं, कि आरती दीदी की आवाज शायद सुनने को मिले? कितने? लगभग संख्या सभी के सभी। ऐसा शायद ही कोई हो जो मुस्कुराता हुआ खूबसूरत सा चेहरा, मधुर सी वाणी, सभी को मतलब लक्ष्मी सरस्वती का रूप, मतलब देवी का अगर रूप कहा जाए वो भी कम नहीं है। उन्हें हमें सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा 13 जुलाई से राम कथा के कारण।
क्योंकि हमारी इच्छा है कि राम कथा, तो दीदी ने 3 दिन का बोला था, मैंने अपनी मर्जी से एक दिन एक्स्ट्रा लिख दिया, 4 दिन। ठीक है। और आप सभी चैट बॉक्स में देख सकते हैं। और ये मैं 1 मिनट एक बार और आप सभी को डाल देता हूँ, कुछ परिवार बाद में जुड़े हुए हैं तो चैट बॉक्स में। आप सभी को स्क्रीन पे दिख गया होगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा? जी भैया जी, दिख तो रहा है पर एक मिनट, अन्य, नहीं दिख रहा है अच्छे से। हाँ अन्य चीजें दिख रही है भैया। हम्म। जी भैया, बिल्कुल दिख रहा है। सौ समृद्ध परिवार की चौपाल पर पहली बार 13 जुलाई से 4 दिवसीय राम कथा, कथावाचक आरती, पाणी ग्रह दीदी। समय भैया जी? चौपाल पे ही तो चौपाल का समय अच्छा, वही। 8 बजे का ही समय रहेगा। हम्म। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज तक मैं ना कभी राम कथा, कृष्ण कथा, भागवत कथा में कभी जाने का मेरा मन नहीं होता। पता नहीं क्यों नहीं होता, मैंने आज तक कभी सुनी नहीं। गांव में, घर में जो होती है ना, कोई वो मठ की कलश यात्रा में जाता है, पार्टिसिपेट करता है, मैंने मेरे जीवन में आज तक कभी वैसा कोई फंक्शन कभी किया नहीं। मुझे वहां पे अगर ईमानदारी से मैं बताऊं तो समय बर्बाद लगता है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो मैं रसोई घर में ही कथावाचक की एक कथा सुन लूंगी। मेरा समय वही रहता है शाम के, तो मुझे, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। जी, अब चलते हैं चौपाल की अपनी दूसरी जो नियति है प्रतिदिन की। स्वस्थ समृद्ध परिवार, 3 शब्द, एक बहुत बड़ा विचार। उद्देश्य शून्य खर्च चिकित्सा का प्रचार प्रसार, उसे ढूंढ कर लेकर आना, जिनमें हमारी सबसे पहली आती है मंत्र चिकित्सा, एक्यूप्रेशर, बंधन उपचार, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, स्वमूत्र चिकित्सा, गौमूत्र चिकित्सा, पंच तत्व, पंच योग परिणाम, जैसे अनेक वो विद्याएं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हुए किसी भी प्रकार की दुष्प्रभाव के और आर्थिक नुकसान के हमें स्वस्थ बनाता है। और जब हम स्वस्थ होंगे और वही ज्ञान अपने परिवार के लिए अप्लाई करेंगे तो पूरा परिवार स्वस्थ होगा। और जब एक एक परिवार इन सभी विद्याओं का, ज्ञान का, अनुभवों का अनुसरण करते हुए स्वस्थ और समृद्ध होंगे तो एक समाज, राष्ट्र और ब्रह्मांड स्वस्थ समृद्ध होगा। निशा नारंग दीदी, आपने हैंड रेस किया था, आप हैंड रेस दोबारा करें। जिनके कल की तरह 5-6 जनों से पहले बात कर लेते हैं, जबकि फिर उसके बाद काफी सारे परिवार जो देर सवेर आने वाले हैं। खुशबू पांडे दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। जी, वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। अच्छा लगेगा आप अपनी वीडियो भी ऑन कर लीजिए, बाकी बंद कर लीजिएगा, बोलते वक्त तो पर्दा हटा दीजिए। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया मुझे एक पूछना था प्रश्न। एक बहन है, उसके दोनों लंग्स ना सिकुड़ गए हैं और वो सांस लेने में उसे दिक्कत होती है। उसने ऑक्सीजन की वो जो पाइप होती है ना, वो लगा रखी है।
तो इसका कोई उपचार है हमारे पास? ये जरूर बात करते हैं। खुशबू दीदी लंग्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं बारी बारी से। वर्षा चड्डा दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया एक भाई साहब है, उनको ग्लूकोमा है। तो पहले ग्लूकोमा। ग्लूकोमा, चलिए। और कुछ? हर्निया भी है, वैसे उनको हर्निया का तो मैंने उन्हें बता दिया था। और वो बता रहे थे कि पहले वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके हैं, फिर कोई उनको बात। ग्लूकोमा। जी दीदी, करते हैं बात। तरन्नुम बहन, माइक अनम्यूट कीजिए। जी भैया, जी वंदे मातरम। वंदे भैया मातरम। जी बोल रहे थे, एक दिन हम सवाल किए थे, वो कान में जो आवाज आ रही है, भाभी का ऑपरेशन हुआ था। कान में आवाज। आँख के बहुत घन घन, एक कान में चींची की आवाज है, एक कान में बोलती है जैसे एरोप्लेन चलता हो, घर 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 घर, वैसी आवाज है। जी दीदी, जी। अभी आज जरूर करते हैं बात। ज्योति गुप्ता दीदी। जी और किसी को धन्यवाद। अपनी बात रखनी हो तो रख लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं इन्हीं 4-5 जनों से बातचीत करके चौपाल का समापन करेंगे। हाँ जी ज्योति दीदी। भैया जी, एक व्यक्ति है, लगभग 30 साल उम्र होगी, और इनके मसूड़ों से खून बहुत ज्यादा आ रहा है, और मुंह में बदबू बहुत ज्यादा है। शायद कल की चौपाल में नहीं थी, कल दांत के ऊपर ही बात हुई थी। चलिए, कोई बात नहीं, दोबारा करो। आंखों में डार्क सर्किल भी है भैया जी। उसी व्यक्ति को आंख में झाई बहुत ज्यादा डार्क सर्किल है, आंखें घुसी घुसी सी हैं। आंख में नहीं होगा, आंख के बाहर डार्क सर्किल होता है, आंख के अंदर नहीं होता। घुसी घुसी सी है, चारों तरफ डार्क सर्किल हाँ जी, हाँ जी, ठीक है दीदी। है। विष्णु राजवार। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। बोल रहे थे भैया, एक बहन है, मतलब सिस्टर है मेरी, और उनका जो है यूट्रस पे सूजन बता रहा है डॉक्टर, और उनका रिपोर्ट भी जो है हमको दिए हुए हैं, तो और किडनी में बता रहे हैं कि 4 mm का पथरी भी है। तो ठीक उन है। पथरी के लिए तो भैया उनको तो बलगरीसा के लिए कहे हैं कि आप ले लो। और इसके लिए यूट्रस के लिए जो इसमें सूजन है उसके लिए क्या बोल रहे हैं, ये भाप लेने के लिए? जी, करते हैं भैया, क्या करना है वो बात की बात है। अभी तो सिर्फ सब्जेक्ट हमने लिया कि आज की चौपाल पे जो सब्जेक्ट होगा वो अभी 4-5 भाइयों से बात करने के बाद, क्योंकि हो सकता है वो 5-6 सब्जेक्ट अन्य भाई बहनों का हो। राधा गुप्ता बहन। वंदे मातरम भैया। वंदे भैया, मातरम। ये दोनों हिप्स के बीच में जो जॉइंट होता है बैठने में, बीच में हड्डी दर्द देती है। मैं ज्यादा देर बैठ नहीं पा रही हूँ, उठने के बाद तो और ज्यादा तकलीफ होती है। चलने फिरने में नहीं होती, बैठने बस में। तेल बोल में दर्द, इसको बोलते हैं त्रिकोण अस्थि। त्रिकोण अस्थि में दर्द, ठीक है। किसी को और कुछ कहना हो, कोई 2-4 और? कलकत्ता, चलिए जी। आगे से हम शहर का भी नाम ले लिया करेंगे, उससे क्या है कि अब पूरा भारत भ्रमण भी हो जाएगा बैठे बैठे। किसी को अपने रिश्तेदार याद आ जाए इसी बहाने, आखिरी में चौपाल खत्म होते होते वो फोन कर लें अपने रिश्तेदार को, परिवार को। जी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। वंदे मातरम भैया। भैया, कल से मेरा गर्दन और ये बायां साइड का जो है, ये पीछे साइड, लेफ्ट साइड में पूरा एकदम चनक लगा हुआ है, तो बहुत तकलीफ हो रहा है। कल से तो मंत्र वगैरह है, बंधन वगैरह, अमृतधारा सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा। ठीक है भैया, 5 मिनट का समय अभी एक और बहन का लेके उसके बाद आपसे, बस आपको मैं यही कहूंगा कि 10 मिनट बाद आप जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। मतलब जी 10 मिनट जरूर। बाद आपसे बात करते हैं कि कैसा दर्द है।
10 मिनट जी बाद। जरूर। जी ठीक है जरूर। भाई, इतने ज्यादा टॉपिक दोगे तो कैसे क्लियर होगा? हाथ पे हाथ खड़े करे जा रहे हैं। दीप्ति शर्मा दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी मैंने मैसेज फोन सब करा था। अब कर रखा है, कुछ परिस्थितियां ऐसी है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ बात। और अभी आप मेरे चेहरे से भी देख रहे होंगे कि आज मैं लेट भी जुड़ा। मतलब आज जी बैठे बैठे मैं सो रहा था। सोते हुए मैं सपने में देखा कि चौपाल चल रही है, आंख खोला तो देखा 8:12 हो रहे हैं। मैंने फटाक से आ गया। तो कुछ जी भैया पर करते हैं। मे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखो। ना बात होते हुए सबके साथ हो। हाँ पर भैया मेरी स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है। कोई बात नहीं। आपकी 11 बजे की कल की नारी सुरक्षा का टॉपिक आप ही रहोगे। जी ठीक है, कल ठीक है। 11 बजे की टॉपिक आप हो जी भैया। नारी सुरक्षा में। 11 बजे का टॉपिक दीप्ति शर्मा की समस्या। जी भैया। वीवो 2307। वंदे मातरम। नाम और जगह। वंदे मातरम भैया जी, मैं उज्जैन से बोल रही हूँ। उज्जैन से। नाम? तनीषा। जी। अब जैसे मुझे देखिए, अभी अभी बात बता रहा हूँ। जैसे ही इन्होंने उज्जैन बोला तो सबको, काफी सारे जो उज्जैन के, उज्जैन जिसलिए फेमस है उसलिए एक क्षण के लिए उनके याद आ गया। और अभी कुछ दिन पहले ही हमारे क्या बोलते हैं, आनंद भैया पूरा उज्जैन महाकाल के दर्शन करके आए। तो सभी अपने जरूर जगह का नाम बताइएगा। जी। हाँ जी दीदी बताएं। भैया मुझे ना 2 साल से ना बार्थोलिन सिस्ट है कि सिस्ट की प्रॉब्लम है, और पीरियड्स के दौरान मुझे स्वेलिंग भी आती है वहां पे। तो इसके लिए कोई इलाज? जी जी, करते हैं बात। मंजू दीदी, जल्दी जी जल्दी। भैया। भैया वंदे वंदे मातरम। मातरम भैया। एक बेटे ने ना जिम ज्वाइन किया है। आपको जगह बताने चल में क्या 25 साल पेट में के। दर्द हो रहा है? भैया बुरहानपुर एमपी से। जी। कि उसने जिम ज्वाइन किया तो उसके हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। बधाई हो। पिछले 2 दिन से तो जा ही नहीं रहा, 2 दिन से वापस वो। बढ़िया है, बहुत भगवान करे कि तकलीफ हो कम रही से है। कम 1 महीने तक दर्द रहे ताकि वो जिम उसके जीवन से ही छूट जाए। हम्म, ठीक है, ये मेरा अभिशाप भी है और आशीर्वाद भी है कि कम से कम 1 महीने दर्द रहे, नानी दादी याद आए, ताकि फिर दुनिया में हल्ला कर करके जाए कि भाई वही हल्ला करे। हम तो जबरदस्ती करते हैं कि मत जाओ जी, मत जाओ मत जाओ। जब आप बीती वाला कोई जो जोर जोर से चिल्लाएगा तो लोग शायद ज्यादा सुनेंगे। ठीक है, फिर भी करते हैं बात, इस पे भी बात करते हैं। दीपक कुमार, झारखंड। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं हजारीबाग झारखंड से बोल रहा हूँ, दीपक कुमार नाम है मेरा। जी भैया। 7-8 महीना पहले आपने एक बताया था, मैं अपनी भांजी के बारे में पूछा था आपसे। तो उसका पैर जो बचपन में गिर गई थी साइकिल, उसके पैर के ऊपर गिर गया था। जी। तो पैर पैर डॉक्टर ने उल्टा सीधा कर दिया, तो पैर उसका सीधा ही नहीं हो रहा था। तो आपने बताया था अलसी तेल से मालिश करने के लिए, तो कंटिन्यू कर रही है तो उसमें बहुत फायदा हुआ है। थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हो रहा है, पैर मुड़ने लगा है। तो और उसमें क्या करना चाहिए भैया? लेकिन उस अलसी के तेल में तो नमक का टुकड़ा डाल के करना था। अच्छा। उस अलसी तो के तेल बहुत में आराम। बहुत। सेंधा नमक का टुकड़ा डाल के उसमें जी जी। डुबो हो और उससे घिसाई करनी है। अच्छा। ठीक है। हाँ हाँ। अभी तो बहुत, अब वो नस वगैरह जो मोटा हो गया था सब एकदम नॉर्मल हो गया, अभी हल्का हल्का मुड़ भी रहा है पैर। जी जी। हाँ, तो अभी वही सेंधा नमक डाल के उसको करवाए ना? हाँ जी, सेंधा नमक का बड़ा सा टुकड़ा। तेल इतना जी। हो कि वो डूबा हुआ हो, मतलब टुकड़ा ऐसा हो कि आसानी से हाथ में पकड़ा जाए और उसकी घिसाई हो। अगर वो टुकड़ा जिस दिन घिस जाएगा उस दिन ये समस्या पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। अच्छा, पैर में घिसना है भैया उसको? तभी तो नमक घिसाएगा, तेल में डूबा हुआ रहेगा नमक का टुकड़ा। और अच्छा। उसी उसी से तेल की घिसाई करनी है। अच्छा अच्छा। ठीक है भैया। ठीक है। जी, धन्यवाद भैया। धन्यवाद भैया। अंजू जैन, पानीपत हरियाणा।
अंजू जैन दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। कितने लोगों को पानीपत से चद्दर और कंबल भेज रही हो? पानीपत तो यही जी चीज भैया फेमस है। जी। हाँ, वंदे मातरम भैया जी। मैं बेडशीट के पानीपत हरियाणा से। बेडशीट के लिए और क्या क्या, कंबल के लिए। बेडशीट कंबल भैया, कंबल और बेडशीट। आपका तो ऐसा तो नहीं आपका भी यही काम है? हमारा कंबल का है भैया जी। चलो जी, बहुत बहुत बधाइयाँ। अभी हाँ जी। इस बार हमारे एक भैया हैं कार्गो कार्ड से, वो हर साल कंबल लेते हैं दान करने के लिए, जी दान भैया करने जी। के लिए। जी मैं भैया जी। इस बार आपका नंबर दे दूंगा उनको। ठीक है भैया जी। जी आप बताएं। भैया जी मेरे 2-3 दिन से पेट में दर्द है, बस और उसके लिए जो आप चूरन बता रहे हो, उस चूरन की मुझे पूरी वो चाहिए थी, वो अभी रेसिपी किसी समझो। ने कोई ना कोई हाँ भाई जी। बंधु डाल देंगे। हाँ कल नीतू जी। महेश्वरी ने दीदी ने डाला था जो गैस का चूरन, उस वाले में नीचे पेट दर्द का चूरन है। अच्छे जी। हाँ, और ऐसे अगर सरल तरीके से बताया जाए तो मैं आपसे नहीं, चलिए पेट दर्द ये भी लिख देता हूँ, फिर बात करते हैं। छोटी छोटी जल्दी और जल्दी एक टॉपिक। एक हाँ जी। भैया जी, एक भैया जी हमारी साध्वी जी हैं, जैन साध्वी। जी उनको तो उनकी एज है 30 साल की, जी और उनके यूट्रस में 5 mm की रिसोली है। जी दीदी, ये भी सवाल आ गए हैं। अभी आपने देखा होगा कि अभी सवाल आया था विष्णु राजवार जी की तरफ से। ठीक है, एक मेरी तीसरी प्रॉब्लम हो रहा है भैया जी। कोई बात नहीं, अनकॉमन प्रॉब्लम दीजिए जो बाकियों ने पहले ना बोल रखा हो। हाँ जी। मेरा बच्चा है भैया जी 7 साल का। हम्म। वो एक जैसे स्पेशल चाइल्ड होता है ना, वैसे है। ठीक है दीदी। उसके लिए भी मुझे कोई इलाज बताओ भैया जी। जी जी। मोनिका बहन। जी भैया जी, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, एक तो बहन को जो पेट के चोट लगी थी ना, हाँ जी, जो पे- कट गया था, हाँ, कट गया था। जी भैया जी, उनका कट गया था तो उनके अंगूठे में अब सूजन आ रही है भैया। बाकी तो सब ठीक है, अंगूठे में है ना, चलती है तो सूजन आ जाती है। तो क्या बताऊं। आ, कोई बात नहीं, ऐसा है जिस तरीके का चोट लगा था उस तरीके से बारीक नस कटा हुआ है। जी और भैया। तो सारी होम्योपैथी की दवाइयाँ जो भी चल रही है, तो उस समय धीरे धीरे आखिरी में वो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। बस उसमें से हाइपेरिकम नाम की जो दवा है वो बंद नहीं होगी। बाकी जो जख्म भरने वाली थी या दूसरी थी वो भले बंद हो जाए, लेकिन हाइपेरिकम को कंटिन्यू करके रखना। एल्फा एल्फा और हाइपेरिकम ये अल्फा चल अल्फा रही नहीं है। था, बहुत सारी दवाइयाँ थी। वो तो थी भैया, अब के लिए जैसे घाव उनका नहीं रहा, तो अब एल्फा एल्फा कमजोरी है तो चलने दो। तो कोई बात नहीं, कमजोरी के लिए तो जो मर्जी देते रहो, वो अलग बात है पूरा। ठीक है। और एक भैया देवरानी की दादी हैं, जिनको 1 साल हो गया, 1 साल तो नहीं हुआ, 9 महीने हो गए, चारपाई पे है, उनको पैरालिसिस हुआ था। हम्म। तो अब वो ऊपर का हिस्सा उनको पता लगता है, हाथ पैर बोलना चालना सब कुछ सही है, पर भैया वो वॉशरूम करती है और फ्रेश होती है तो उस चीज का वो बता नहीं पाते। बाकी खाना मांग लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो भैया कोई ऐसा है कि वो बता दे, ताकि ना वो माँ अकेली है, मतलब उनकी बहू जैसे देवरानी की माँ अकेली है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो बस वो बस बस बस, समय ज्यादा मत लो। ठीक है बस। अब मैं किसी का हैंडरेस नहीं ले रहा, डाउन कर लीजिए सारे। और कम समय में आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जितनी भी नारी शक्ति से संबंधित, माँ बहन बेटियों से संबंधित जो समस्याएं थी, गर्भाशय से संबंधित, उसकी चर्चा होगी कल दिन में 11 बजे, जिसमें यूट्रस की रसौली, हैवी ब्लीडिंग जो भी है, उनके सवालों का जवाब इस वक्त नहीं मिलेगा। उनके लिए अलग से ही टॉपिक रहेगी कल, गर्भाशय में सूजन, रक्तस्राव और गर्भाशय में गांठ। कल 11 बजे की नारी सुरक्षा की जागरूकता अभियान, घरेलू बचत व्यवसाय स्वास्थ्य रक्षक बने, इसमें हम इसके लिए हमें टॉपिक मिल गया चौपाल से ही, आप सभी की समस्याओं के साथ। इनमें काम खत्म होता है विष्णु राजवार जी का, ठीक है, दीप्ति शर्मा दीदी का, और भी जो भाई बहन इस्तेमाल बात कर रहे थे उनके लिए। गर्भाशय से संबंधित, मातृशक्ति से संबंधित जो भी समस्याएं चौपाल में आई, उसका उसके लिए स्वास्थ्य रक्षक बने अभियान के तहत 11 बजे नारी सुरक्षा की मीटिंग में।
अब आ जाते हैं सबसे पहले, इतनी देर में हम सबसे पहले चलते हैं एस के मलिक भैया के पास। माइक अनम्यूट कीजिए एस के मलिक भैया। हाँ भैया। हाथ पैर हिला के लग, देखिए जरा। हाँ लगभग 50% आराम लग रहा है। जी, रात तक पूरी तरह से ठीक हो जाइएगा। जी शुक्रिया। तो हिला उला के देखिए पूरा थोड़ा सा। जी जी 50% लगभग आराम है। ये आप सभी के आशीर्वाद का, आप सभी की दुआओं का एक कमाल है। ठीक है, एक सच्चे मन की, मैंने अगर जो कहा जाए कि मंत्र चिकित्सा कर दिया होगा शायद इन्होंने। आप लोगों को विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया था, बस आप लोगों के आशीर्वाद पे, आप लोगों की दुआओं पे इनको छोड़ दिया था कि 10 मिनट बाद दोबारा बात करते हैं। मैं भी विश्वास के साथ यही बाहर निकल रहा हूँ। और ये विश्वास ठीक ही है ठीक ठीक और ये ठीक हो प्रभाव जाएगा। है कि 10 मिनट में आप सभी को चौपाल का प्रभाव दिख रहा है। तो बस ये है कि मन से, मन से बड़ी कोई चीज नहीं है, विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं है। भैया और बाकी पूरी तरह से ठीक हो जाइएगा, दुआएं हैं हमारी। क्योंकि अब शुक्रिया भैया। इतना समय भी नहीं है, जिस तरीके से व्याख्याएं हमारे देश में, हमें इस कदर से स्वास्थ्य रक्षक बनाना है कि अब इतना समय नहीं है कि हम किसी के लिए 2 सेकंड का मंत्र भी पढ़ें। आने वाले समय में ऐसा होगा कि 2 सेकंड का समय भी, तो मन से ही हर किसी के लिए हर जी कोई जी स्वस्थ रहे। जैसे कहते हैं ना, एक ओरा पावर, इस क्षेत्र में, इस मंदिर में, इस मस्जिद में, इस गुरुद्वारे में, वहां जाने पे मन में शांति आ जाती है, कष्ट हरने लग जाता है। गंगा जी में डुबकी लगाओ तो पाप धुल जाते हैं। उसी तरीके से हम सभी को ऐसा बनना है, भाव से, भाव से, हमारे भाव विचार, रहन सहन, चाल चलन से इस तरीके का बनना है कि हमारे संपर्क में, हम सभी के संपर्क में जो भी आए उसके कष्ट अपने आप कम होता रहे। तो उस परिधि को, मतलब उस जो घेरा है हम सभी का, उस घेरे से बाहर निकल के अपना घेरा बनाना है ताकि दूसरों के लिए फायदा हो। बाकी परमात्मा से सभी के लिए दुआएं हैं कि हर कोई स्वस्थ और समृद्ध होता रहे। अब हम आगे चलते हैं। दीदी के लिए खुशबू बहन, लंग्स, लंग्स की किसी भी तरीके से समस्या हो, रसोई घर में सबसे उत्तम, सबसे सरल औषधि है दालचीनी। आप इलाज ढूंढने जाओ, बहुत सारे इलाज मिलेंगे, बहुत सारे उपचार मिलेंगे, बहुत सारे नुस्खे मिलेंगे, बहुत सारे योग मिलेंगे, लेकिन जो सबसे सरल और सबसे सुलभ, सबसे कारगर, जो मैंने अपने जीवन में देखा, मेरी सासू माँ जिनको 80% फेफड़े सड़े हुए थे, गल गए थे, जिसको पटेल चेस्ट हॉस्पिटल ने 2016 में 6 महीने की समय दिए थे कि 6 महीने तक रहेंगे, जो आज 2025 हो रखा है, अभी भी हमारे बीच में है। उन्हीं दिनों में भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहीं से सुनकर उन्हें दालचीनी और शहद का, बाकी तुलसी अजवाइन बीच बीच में 2-4 चीजें जो भी होता है, लेकिन जो कॉमन उनके जीवन में शामिल रहा और काफी लंबे समय तक शामिल रहा, वो दालचीनी और शहद मिला के चाटना। दालचीनी और शहद मिला के चाट के मरो या जियो, आग लगे शरीर में, चाटना है तो चाटना है, नहीं चाट सकते तो अपना पेशाब पीना शुरू कर दो। ठीक है, बहुत ही सरल औषधि, दालचीनी और शहद, इसे मिला के चाटना है नियमित रूप से। होता क्या है, चौपाल पे आने के बाद, स्वदेशी चिकित्सा की तरफ आने के बाद, हर किसी को अगले पल का, अगले 2 दिन में, अगले 3 दिन में गंभीर से गंभीर समस्याओं का परिणाम चाहिए, जो कि ये संभव नहीं है। ठीक है, अभी आपने दीपक झारखंड जी के अनुभव से देखा कि 6 महीने लगातार उन्होंने अलसी का तेल की मालिश करी, तब जाके उन्हें प्रभाव नजर आ रहा है नसों की। अभी हमसे उनसे दोबारा बात करेंगे ताकि उनसे गंभीर पूरी जानकारी लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं वर्षा चड्डा दीदी। वर्षा चड्डा दीदी, आंखों की कोई भी समस्या हो, 7-8 महीने पिछले 8 सालों में और 8 सालों के बाद पिछले 2.5 सालों से भाई राजीव दीक्षित जी के आशीर्वाद से और आप सभी के आशीर्वाद से, हमारे द्वारा जो स्वस्थ समृद्ध परिवार के द्वारा और आप सभी के द्वारा अपने अपने घरों में कई परिवार बना रहे हैं, नेत्र रोग नाशक एक ऐसी औषधि बन चुकी है जहां पे मैजिकल रिजल्ट की कल्पना कर सकते हैं। दुष्प्रभाव, कोई कहता है ये डालेगा, कौन डालेगा, नहीं डालेगा, भाई जो नहा सकता है वो डाल सकता है, जो नहा सकता है वो नेत्र रोग नाशक डाल सकता है। अब नेत्र रोग नाशक जरूरी नहीं है कि वो गोविंद भाई से बना हो, मोनिका दीदी का बना हो, आप खुद घर में बना सकते हैं। उसमें अगर 10 चीजें डाली हुई है, आप 8 चीजों से बना लो, 7 चीजों से बना लो,
आप थोड़ा बना लो, ज्यादा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। घर की वो खिचड़ी है जो खराब होने के बाद आपको सड़ाए, भाई साइड इफेक्ट नहीं करने वाली। ठीक है। वर्षा दीदी का भी सामान मिल गया। तरन्नुम बहन, कान में आवाज, आपके लिए एक स्वस्थ समृद्ध परिवार की तरफ से बहुत ही बेहतरीन एक औषधि है जिसका नाम है जोबरंडी। होम्योपैथी में बता रहा हूँ, जोबरंडी होम्योपैथी की एक दवा है जोबरंडी। उसकी 1000 पावर की लेके आनी है, जो मैंने अभी तक जीवन में सक्सेस जो मिली। देखिए छोटे छोटे इलाज और दूसरे इलाज बहुत हैं जो, लेकिन जो सबसे ज्यादा याद आ जाता है, जिन्हें भी कान में सनसनाहट की आवाज आती हो, किसी भी तरह की आवाज आ रही हो, होम्योपैथी में जोबरंडी 1000 पावर की, 1000 पावर की 5 बूंद आप हफ्ते में 1 दिन उन्हें लेने के लिए बोल दीजिए। चाहे आपको 10 दिन बाद मिले दवा, महीने बाद मिले, 2 महीने बाद मिले, 1 साल बाद मिले, जब भी मिल रहा है आपको, जहां मर्जी से ढूंढ के लाना हो, जैसे हनुमान जी ने संजीवनी बूटी ढूंढ के लाए थे दूर तक, तो उस तरीके से जब आपको मिल जाए तब आप जोबरंडी 1000 पावर की, इसकी 5 बूंद हफ्ते में 1 दिन नियमित वो लेती रहें। बीच में अभी फिलहाल अगर सौमूत्र की तरफ जाते हैं तो सौमूत्र कानों में डालना शुरू करें। कोई कहता है जी सौमूत्र डालने से कान आपके पर्दे में छेद है, सारी चीजें है, भाई हर कान में छेद होता ही होता है, हर कान में छेद होता ही होता है। एक बहुत ही बारीक छेद हमारे कान में और कान के अंदर मस्तिष्क में और नसों में है ही, ऐसा नहीं है। बस ये है कि आपका जख्म हो जाता है, किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है, घाव हो जाता है, उस वक्त छेद थोड़ा बड़ा हो जाता है। भाई हमारा जो डमरू है, ढोल है, ढोल, वो ढोल का पर्दा हल्का सा ढीला हो गया, अब वो थोड़ा सा भी होता है तो मतलब बेसुरा आवाज निकालता है, बेसुरा आवाज निकालता है, ये आप समझ लीजिए। ज्योति बहन, मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों में सूजन, आपकी आंखों की समस्याओं का समाधान मिल गया। नेत्र रोगनाशक आप सभी अपने अपने घर में बनाना शुरू कर लीजिए। कुछ भी नहीं मिलता है, आप पानी लीजिए, त्रिफला लीजिए, रात को पानी में त्रिफला डाल दीजिए। ऐसा कोई घर नहीं है जिनके पास फिटकरी नहीं है, त्रिफला और फिटकरी ही पानी में डाल दीजिए। सुबह उस पानी को छान लीजिए, उसमें गुलाब जल मिला लीजिए, शहद मिला लीजिए, जो जो चीजें हैं आप मिला के उसको रख लीजिए और 2-2 4-4 बूंद आंखों में डालना शुरू कीजिए, आंखें धोना शुरू कर दीजिए। ठीक है। मसूड़ों में खून आना, मसूड़ों से खून आना, कल की बात चौपाल पे हो रखी थी, जिनको भी मसूड़ों से खून आता हो, खून आने की आपने देखा होगा कई बार, कहीं से भी खून आ रहा हो, सबसे प्रभावी आप लोग चैट बॉक्स में लिखना शुरू कर दें। अभी तक स्वस्थ समृद्ध परिवार की तरफ से आप जब से जुड़े हुए हैं, या चैनल के माध्यम से, या चौपाल के माध्यम से, या ग्रुप के माध्यम से, जब भी कहीं खून निकलने की बात आती है तो हम किस चीज का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं? सही जवाब फिटकरी। तो आपके मंजन में फिटकरी होनी ही चाहिए, आपके मंजन में फिटकरी होनी ही चाहिए, आपके कुल्ले में फिटकरी होनी ही चाहिए। आप फिटकरी डालिए, पानी में उबाल के उससे कुल्ला कीजिए। आप फिटकरी जो भी मंजन बना रखे उसमें फिटकरी की मात्रा जरूर डालिए और उससे मंजन और कुल्ला कीजिए, मसाज कीजिए। भाई क्या होगा? 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, महीना, साल, 2 साल, 5 साल, 20 साल बाद ठीक हो जाएगा। बाबूजी का खेत थोड़ी बिकेगा भाई, ऐसे भी तो जी रहे हैं। आप जहां मर्जी जाके इलाज कराते रहो, मसूड़ों में खून आने का इलाज आप कहीं भी जाके कराते रहो, थोड़े दिन का आराम मिलेगा, फिर नहीं होगा। लेकिन जब हम घर की चीजों से, अपनी आदतों की वजह से जब हम उसे ठीक करने की प्रयास करेंगे तो कोरे कागज पे लिख दो, जब ठीक होगा तो दोबारा होने का नाम नहीं लेगा। लेकिन उतना सब्र होना चाहिए, उतने दिन करने की क्षमता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं अगली। विष्णु राजवार जी, आपकी बात होगी। राधा गुप्ता, टेलमोल में दर्द है। राधा गुप्ता दीदी हैंड रेस कीजिए, हैंड रेस कीजिए राधा गुप्ता दीदी दोबारा। राधा गुप्ता दीदी जब्बलपुर, हैंड रेस कीजिए। जी दीदी, दर्द कैसा है? अभी दर्द कैसा है? भैया कम है। कम है जी। तो रोज चौपाल में जुड़ने में पेट में दर्द होता है? भैया मैं रोज जुड़ती हूँ, कभी बाहर रही तो या नेटवर्क, कभी पानी के कारण, बरसात के कारण, नहीं तो रोज जुड़ती हूँ। कल भी गैस चूर्ण के बारे में ही बताया था, जुड़ती हूँ। मैंने चूर्ण भी बनाया था, उसके लिए भी लिख के भेजा था। ठीक है। तो भैया मेरे फेस की झाइयाँ सही नहीं कर पा रहे हो वो भी हो तो जाएगा। मैं हे दूसरे की भगवान, दवाई, सब्र रखो। भैया मैं दूसरे की दवाई नहीं कर पा रही। सब कोई भी कह देता पहले अपना तो सही कर लो। अरे तो इसीलिए तो सबको दाग लगता है। मैं आपको विश्वास करूं,
आपको एक छोटी सी बात बताऊं, हर घर में जो भी समाज काम करने लगेगा उसके जीवन में कोई ना कोई एक ऐसी चीज लगी रहेगी जिसके कारण उसे अपने ऊपर घमंड नहीं आए, घमंड नहीं आए इसलिए। नहीं तो ठीक है, आप समझ गए। अभी आपके सामने बहुत ही जल्दी अभी आ रहे हैं हमारे डॉक्टर लुकमान अंसारी जी, ठीक है, वो आएंगे, वो अपना अनुभव जब शेयर करेंगे तो आप हैरान हो जाइएगा। और समय पे न जाने कब किसके लिए कौन सा हथियार मिल जाए। चौपाल से जुड़ मतलब मैंने क्या बोला, मैं जब हम पहले बात करते थे मोनिका बहन से और बाकी सारे परिवारों से तो यही बात करते थे, भाई ये भाई है, जब भी आओ एक बहन के घर, बहन अगर कभी भी आए जितना होगा जो है वो देगा, नहीं होगा तो उसके लिए दुआ करेगा। आप लोग मैके जाते हो नहीं जाते? तो हर वक्त भाई आपकी मुराद पूरी कर देता है क्या? हाँ आप मंत्र चिकित्सा कर दीजिए मेरे को। हाँ हाँ, मैं लालची तो है भगवान। मैं बहुत बहुत गंदा हो गया भैया, शकल नहीं अरे दिखाई जाती चिंता ना बार। करो, जब बहुत भयानक हार से जब जीत मिलनी शुरू होगी तभी तो खुशी का एहसास, वो खुशी का एहसास कम नहीं होता। ठीक है, तो शायद आपके लिए, आपके माध्यम से स्वस्थ समृद्ध परिवार को एक ऐसी चीज ढूंढ मिली जाएगी, आज नहीं तो कल, जब पूरा समाज पूरा भारत हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि नासा वाले ही कहे भाई क्या ढूंढ दिया था, हमें भी दे दो। ठीक है, ठीक। जो करीबी होते हैं और करीबियों की समस्याएं अगर गंभीर गंभीर वाली होती है और उसमें जब समय लग रहा होता है तब समझिए कि परमात्मा कुछ और ही देना चाहता है, कुछ और ही करवाना चाहता है। बस रिश्ते मत बिगाड़ के रखना मैके से। ठीक है, मैं तो रोज ही रहूंगा, आप लोग अपना देखो। ठीक है, दीप्ति शर्मा हो गया, दीपक भैया हो गए, मंजू जी, मंजू बहन हैंड रेस कीजिए। मंजू, मंजू दीदी से आज बात सुन के आज ये मेरे को, मैं सही बताऊं तो सुबह से मेरे चौथा केस है सुनने के मामले में, हॉस्पिटलाइज के मामले में। 16 साल का बच्चा, 19 साल का, 21 साल का और 36 साल का, ये 4 जने आज की डेट में मेरे पास समस्या, ये नहीं ये चौथा है, 3 जने, 3 जने हॉस्पिटल में एडमिट है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा। तो आप सभी से विनम्र विनती है कि जिम तो अपने बच्चों को भेजने से आप चाहे जो मर्जी लगा लो, तौर तरीके अपना लो, लेकिन जिम का रास्ता बंद करवाओ। भाई शराब के शराब के ठेके पे भेज दो लेकिन जिम पे मत भेजो, ये हाल है। शराब पी पी के लीवर खराब होके भी 20 साल 25 साल गुजार लेगा, लेकिन जिम की वजह से, अगर उनके स्ट्राइड की वजह से किसी का शरीर जब खराब होगा तो वापसी हो पाना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। हमारे शरीर में 4 रोटी जो खाते हैं वो पच के तो बाहर सही से निकलता नहीं। तो आप सभी से 149 परिवार जुड़े हुए हैं, आप सभी से विनती है कि जिम से बचें और बचाएं अपने बच्चों को। बात ये नहीं है, एक बहन कहती है नहीं भैया मेरा बच्चा तो कुछ वहां खाता ही नहीं। मैंने कहा जी ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं भी खाता होगा ना तो वहां का मनोस्थिति और मनोपरिस्थिति, क्योंकि हमारे ही जानकार में भाई उनको भगवान ने बाल बाल बचाया। एक तरफ मतलब एक एक्सरसाइज कर रहे थे और उस वक्त, और जिम में मोबाइल में गाने लगा के, कान में लीड लगा के जिम में दौड़ना, ट्रैक उस पे उनसे गलती से मतलब हाथों से जो उठाने का जो ऐसा उठाने वाला था वो पल भर के लिए ध्यान भटका और उनकी छाती पे ही गिर गया। 6 महीने तक बेड पे रहे थे, तसलियां टूट गई। ठीक है, तो आप बैल मुझे मार वाले कामों को ज्यादा खुले तौर पे शौक के तौर पे नहीं करना चाहिए। मजबूरी में दैविक कारणों से अगर हमारे शरीर में कोई तकलीफ आती है वो तो चलेगा, लेकिन आ बैल मुझे मार ये वाली परिस्थितियों में हम ना करें। और दीदी अब आप अपनी बताइए उस बच्चे की समस्या। भैया मेरा बेटा ही है वो,
वो अभी 5-6 दिन से ही बोल रहा था मम्मी जिम जाऊंगा, तो ठीक है चले जा। बाकी वो ऐसे स्टेरॉइड वगैरह नहीं, वो दूध लेके जाता है या दाल मखानी खाता है। और अभी 5-6 दिन से करा, वो कुछ काम वगैरह में से चले, इतना एक मिनट एनर्जी आपको नहीं यही रहती है। एक मिनट आपको यहीं रोकता हूँ। आपने जी भैया। इजाजत दी, 5-6 दिन पहले पूछा, आपने बोला चला जा। है, हाँ। आपके बाप दादा गए थे क्या कभी? नहीं भैया, मैं उसको योग क्लास ज्वाइन करने के लिए बोलती हूँ, योगा में आने के लिए सुबह। लेकिन बोलते सुबह उठा नहीं जाता। वॉकिंग का भी बोलती हूँ मैं उसको, वॉकिंग कराकर या मंदिर पैदल चले जाया कर, तो दोनों काम हो जाएंगे। लेकिन बस वो सुबह उठना नहीं होता, और दोस्तों के साथ में फिर उसने ऐसे क्या जिम चले जाता हूँ, तो ठीक है चले जाओ, बस अब वही सब भैया। जिम जाएगा और 2 साल बाद वहां से बहू लेके आ जाएगा तो अच्छा लगेगा? है? भैया मैं ये सब तो मैं क्या बताऊँ अभी। और वैसे वैसे ही वाला लेके आ गया आपने, जैसे मतलब वही, पता चला वो आते ही आपके चाय बनाने के बजाय कहेगी मैं तो जा रही हूँ जिम करने जी। हम्म। भैया वो सब तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। अभी उसका दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा पूछ लेती हूँ क्या है। अभी वो गर्म पानी की थैली से लगा रहा है, अमृत धारा लगा रहा है बीच बीच में, और कभी ठंडे का सेक कर रहा है। तो अभी 3-4 दिन गया वो मुश्किल से। कोई बात नहीं, शुक्र है एक। भगवान का कि पहले ही आ गया, चिंता ना करें। एक तो अपने जी। रसोई घर में हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन, इसके जी भैया। 2-2 चुटकी मतलब बराबर मिला के रखिए। और 2-3 चुटकी आधे कप पानी या दूध में मिला के दिन में बार बार उसको पिलाइए। ठीक है? और जी जहां भैया। पे दर्द है वहां पे कच्ची रोटी पे हल्दी, सरसों का तेल, लहसुन, अजवाइन, चूना, इन सब का पेस्ट बना के लगा के, जहाँ दर्द वाली जगह है उस पर लगा के पट्टी बांध दीजिए। और हल्दी, जी। मेथी, सौंठ, अजवाइन 2-2 चुटकी। जी। आप समझिए कि उसे पूरे दिन में आप यूं समझ लीजिए कि आप 4 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के उबाल के रखिए। जब वो 250 ml रहे तो छान के रख दीजिए, थर्मस में भर के दे दीजिए। लेकिन एक बार में नहीं पिएगा, जी एक भैया। बार में नहीं पिएगा, जी। पूरे दिन में पिएगा वो पानी। 2 से 3 जी दिन भैया। तक कर दीजिए, उसका सारा जो दर्द है, झटके लगे हैं, जो मांसपेशियों में खिंचाव आया है, वो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है? जी भैया। जी भैया, कभी एक्सरसाइज करी नहीं भैया, और कभी काम भी नहीं किया, एकदम आराम से रहा ना, तो उसको बिल्कुल हो नहीं रहा है। जी। चलिए अब हम बात करते हैं धन्यवाद दीपक भैया। भैया, दीपक झारखंड भैया। दीपक झारखंड से भैया, आप माइक अनम्यूट कीजिए। मोनिका बहन का भी सवाल का शायद कुछ रह गया है, अभी करते हैं। दीपक झारखंड, हैंड रेस कीजिए। जी भैया। भैया अब अपनी जो बच्चे के साथ जो तकलीफें थी और जो समस्याएं थी, कब और कैसे आया, कितनी उम्र है, वो पूरी जानकारी दें। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। अभी तो उनका उम्र 24 साल हो रहा है। बचपन में जब 4 साल की थी उस समय खेलते खेलते में बगल में साइकिल रखा हुआ था, और साइकिल उसके पैर के ऊपर गिर गया था। तो डॉक्टर गया तो प्लास्टर वगैरह किया, तो पैर सीधा का सीधा ही रह गया उसी समय से। तो ये बहुत तकलीफ होता है। लड़की है, नहाने धोने में हर चीज में, शौच शौच वगैरह जाने में बहुत तकलीफ होता है। उसके वजह से शादी भी नहीं हो रहा है। तो अभी कंटिन्यू जब से आपने बताया उस समय सिर्फ अलसी का तेल से ही मालिश कर रही है अभी फिलहाल। तो अभी तो बहुत आराम है। जो नस वगैरह मोटा हो गया था जांघ में, वो सब ठीक हो रहा है, धीरे धीरे पूरा नॉर्मल हो गया है। अभी पैर हल्का हल्का मुड़ रहा है। जी भैया। जी। कितने महीने लगातार मालिश कर रहे हैं और कितनी बार कर रहे हैं? वो तो सिर्फ एक बार कर रहे हैं भैया, रात में। टाइम नहीं मिल पाता है, कॉलेज वगैरह जाती है, तो रात में जब सोते समय बस करती है वो। ठीक है। वजन कितना है? तो वजन तो लगभग वही 50-55 के बीच में होगा भैया। ऐसा है, उन्हें अभी जो मैंने बताया कि अलसी के तेल में नमक का टुकड़ा, सेंधा नमक का टुकड़ा डुबो के रख दें, और जी। उससे मालिश और घिसाई करें। और साथ ही जी। साथ 2 चीजें और करें आपके हाँ। आसपास में। जी। झारखंड में तो बहुत आराम से मिल जाता है निर्गुंडी। हाँ, निर्गुंडी आराम से मेरे घर के पास है। जी। निर्गुंडी हम्म। के पत्ते मिल जाए, जी। पाल मिल जाए, ठीक है, फूल मिल जाए, फल मिल जाए, जड़ मिल जाए, मतलब मतलब जो भी मिल पंचांग, जाता है। पंचांग लेना है मतलब। ठीक है, पंचांग। जी। तो निर्गुंडी का पंचांग
का काढ़ा बनाना है, और उस काढ़े से अश्वगंधा और शतावरी जी दोनों मिला के 1/4 चम्मच, ज्यादा नहीं, जी जी अश्वगंधा और शतावरी 1/4 चम्मच निर्गुंडी के काढ़े से सेवन करना है। पीना है। जी। कितना चाहे टाइम उसी भैया? में घोल के पी जाए, या मतलब लेकिन निर्गुंडी के काढ़े में अश्वगंधा और शतावरी ये सबके लिए नहीं है। आप ये सोचे कि ये सबके लिए है, ये उनके पास उपलब्ध है, इसलिए मैं उनको बोल रहा हूँ। जी जी। ठीक है, ये उनके कितना पास टाइम लगेगा? उपलब्ध है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनके पास निर्गुंडी, क्योंकि झारखंड में निर्गुंडी हर जगह देखने को मिल जाता है। जी जी, बहुत है भैया, बहुत है उधर। ठीक है, जी कम से कम एक टाइम जरूर पिए। जिस तरीके से उन्होंने 6 महीने लिया इतना, लेकिन अब 1 महीने 1.5 महीने में ही उनको काफी, मतलब 90-80-90% तक आराम हो जाएगा। जी भैया। निर्गुंडी के काढ़े से लेना है अश्वगंधा और शतावरी, 1/4 जी जी चम्मच, या तो उसमें जी डाल के लें, या फंकी लेके काढ़ा पी लें, या काढ़े में इसको घोल के पी लें। जी जी ठीक है। जी भैया। अ, जी और कौन थे, एक और कोई थी, सीपी आप चाइल्ड। चलिए, सीपी चाइल्ड वंदे की मातरम जो है हम बाद में बात करते हैं। जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। खुशबू बहन का हो गया, वर्षा बहन का हो गया, तरन्नुम का हो गया, ज्योति मसूड़ों से खून विष्णु जी के लिए कल हो गया, राधा गुप्ता दीदी का बात हो गई, लेकिन उनके दर्द के लिए। आ, राधा गुप्ता दीदी, अभी जाते जाते फिर बात करता हूँ आपसे। ठीक है, त्रिकोण अस्थि, जो टेलबोन में जो दर्द होता है, इसको टेलबोन बोलते हैं, टेलबोन में दर्द। ऐसे टेलबोन में किसी को भी दर्द हो तो अरंड का तेल गुनगुना करके उससे मालिश करनी चाहिए। हमारे बीच में यहाँ पे आजकल दीदी विशाखा दीदी हैं, मेरे ख्याल से 2017-18 की बात है, उन्हें ऑपरेशन कराना था। अगर उनके छोटे बच्चे नहीं होते तो ऑपरेशन जरूर करा लेती, क्योंकि उस वक्त बच्ची छोटी थी, तो उन्होंने कहा अगर बच्ची छोटी है, ऑपरेशन करा लूंगी तो फिर बच्चे का देखभाल कौन करेगा। इस वजह से वो कुछ ऐसी चीजें ढूंढ रही थी जो ऑपरेशन ना कराना पड़े और दर्द खत्म हो जाए। तो उस वक्त होम्योपैथी की उनकी स्थिति परिस्थिति जिस प्रकार थी, उसकी वजह से उन्हें होम्योपैथी की दवा से बहुत आराम मिला था, और घरेलू काढ़े से। और इसका फीडबैक भी स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे चढ़ा हुआ है। लेकिन आपकी स्थिति ज्यादा दयनीय नहीं है, इसलिए आप अरंड तेल से मसाज कर लीजिए। ठीक है, जिन्हें सर्जरी बोल दिया जाए वो फिर संपर्क कर लें। सर्जरी से पहले हमारे पास 2 पुस्तकों का नाम भी है। सर्जरी से पहले आयुर्वेद अजमाएं, और जहां एलोपैथी हो बेअसर वहां होम्योपैथी अजमाएं। ये 2 पुस्तकें हैं। इन 2 पुस्तकों के आधार पे और आप सभी के आशीर्वाद की बदौलत ये कह सकता हूं कि सर्जरी से पहले स्वस्थ समृद्ध परिवार में भी प्रयास कर लें। ठीक है, जो लोग सर्जरी कराने जा रहे हो तो उससे पहले स्वस्थ समृद्ध परिवार को भी, उनके साथ भी प्रयास कर लें। मोनिका बहन खाना खा रही है, चलो खा लो खा लो खा लो, खा लो पहले। किसी और से बात करते हैं। अ, मंजू बहन का हो गया, तरन्नुम बहन का हो गया, ज्योति विष्णु राजवार राधा एसके मलिक दीप्ति शर्मा दीपक अंजू गोयल। हाँ, आप लोगों को एक चीज और बता दूं, चौपाल में जैसे कि आप यहाँ सुनते रहते कानों से, उसी तरीके से आंखों में चैट बॉक्स को भी देखते रहें। बीच बीच में चैट बॉक्स में बहुत अच्छी ज्ञान की बातें आ जाती है, और कई बार हंसी की बातें आ जाती है, तो हंसी भी लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, कई बार आपको चैट बॉक्स में हंसी वाली बातें नजर आएगी, और कई बार ज्ञान वाली बातें नजर आएगी। यहाँ पे टांग खिंचाई भी नजर आती है चौपाल में। ठीक है जी, अंजू दीदी। भैया मैं भी यही पूछना चाह रही थी कि जैसे ये टेल बोन जो हमारी कमर के नीचे हड्डी है वही है ना, मुझे भी बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है, थोड़ी देर बैठती हूँ तो दर्द होता है। जी जी,
अरंड के तेल से मसाज कर लूं वहां पर? अरंड के तेल से मसाज कीजिए, और आपको तो मैंने होम्योपैथी की दवा भी बता रखी हाँ है। जी, वो तो मैंने भैया, बारिश हो रही 2 दिन से ना, तो फिर मैं कल जाऊंगी लेने अब। जी जी जी। और भैया एक चीज और बता दो, मुझे ना आज बाथरूम बहुत कम आ रहा है, और आ रहा है तो जलन भी हो रही है, और बाद में भी बहुत जलन रह रही है। क्या लूं उसके लिए अभी? मैंने थोड़ा सा कल जब वो सुनी थी चौपाल, तब उससे। बहुत ही सरल औषधि है। बाथरूम अगर किसी का कम आ रहा हो और जलन आ रही हो, तो धनिया और छोटी इलायची और मिश्री चबा चबा के खा लीजिए। अच्छा जी। ठीक है। वैसे मैंने कल की चौपाल में सुना था कि वो मीठा सोडा, मैंने वो थोड़ा सा पिया तो हल्का आ गया, मतलब 2-4 बूंद आया, पर आ नहीं रहा अच्छे से, दर्द अभी एक बहुत हो काम रहा। कीजिए, आप मूत्र मार्ग में कपूर, कपूर होता है ना मूत्र मार्ग में, हाँ जी, हाँ जी। मूत्र मार्ग में कपूर, हाँ जी। आ, कपूर का बारीक पाउडर करके लगा लीजिए। और फिटकिरी है घर में पड़ा हुआ? फिटकिरी, हाँ, हाँ जी है। 1 कटोरी पानी में जो कच्ची फिटकिरी है उसको 15-20 बार घुमा दीजिए। साबुत भैया, हाँ साबुत भी है, ठीक है, अंदर घुमा दूं है? फिटकिरी का जो टुकड़ा है, हाँ जी। उस टुकड़े को पानी में या तो 2-5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। और उस पानी को आप पी लीजिए। अभी अच्छा बज जी। रहे हैं 9:08। आप अभी 2 मिनट में आप इसको कर लोगे। और चौपाल खत्म होने से पहले पहले बताना कि बाथरूम आया या नहीं आया, और आया तो भैया फिर मेरे कैसा पास आया। पिसी हुई फिटकरी पड़ी है, वो ही डाल के पी लूं? हाँ जी, 2 चुटकी फिटकिरी, कच्ची वाली ही, हाँ एक जी, कच्ची एक है मेरे कटोरी पास। पानी में डाल के छोड़ दीजिए। एक हाँ दो जी। मिनट बाद उसको पी लीजिएगा। लेकिन यो मूत्र मार्ग में, मूत्र छिद्र में हाँ जी। बारीक पाउडर करके उसे लगा लीजिए। ठीक है जी। ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। समीर जी, और आप सभी को बता दो, यही दीदी हैं जिन्होंने, अंजू गोयल दीदी, जले पे नमक छिड़कना। आपने कितनों ने डायलॉग सुना हो, जले पे नमक छिड़कना? सबने सुना ही होगा। इस दीदी के द्वारा हमें ज्ञान मिला था, जले पे नमक छिड़क दो, फफोले नहीं होते, जले का जख्म नहीं होता, जले पे जलने का नामो निशान नहीं पता चलेगा। बस जैसे ही जला उसी वक्त नमक छिड़क दो। हाँ भैया, इसका मेरी बेटी के ऊपर हुआ था। उसने घी में एकदम से आते आते पूछने लगी कि क्या रखा है, उसने कड़छी हिला दी तो सारा कड़छी भर के घी उसके ऊपर गिर गया था गरम गरम। तो फिर मैंने उसी टाइम नमक और वही घी रगड़ दिया था जो गिरा था, पानी में रख लिया ना उसने, तो वो नमक रख के रगड़ा, बिल्कुल अगले दिन हाथ ठीक हो गया उसका। तो जले पे नमक छिड़कना, ये वो एक उपचार भी है। और कई लोग डर के मारे जले पे नमक नहीं छिड़केंगे। और मेरी भी, तो सही बताऊं, मैं जब सुना था दीदी से, लेकिन बात है कि अब अनुभव आया तो अगले को मैंने 2-4 लोगों को मैंने भी बता दिया, तो सब जगह रिजल्ट बड़ा बढ़िया आया। ठीक है। समीर जी, समीर भाई जल्दी जल्दी कीजिए। जी वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। ये भाई साहब, ये जैसे घुटने में ना 1 महीना पुरानी चोट है, लेकिन सूजन उसमें 80-90% फर्क आया है, लेकिन पूरी तरह सूजन नहीं गई है। चला अकड़न है जाएगा, मतलब उसमें चलने में। चला जाएगा। जी। ठीक एक है। एक वो है सर, एक वो है, क्या कहते हैं, आप जो कर रहे हो गोविंद ना भाई जी, भैया, और देखिए ऐसा मैं आपको बताऊं, आपसे लगभग जी घंटों बात हुई है, तो आप जो कर रहे हो आप उसको जी। करते रहिए। एक दिन आप खुद ही आके ओके। बताओगे कि भैया ये तो चमत्कार हो गया। अब जैसे मुझे नहीं पता था कि दीपक झारखंड वाले भैया को मैंने कुछ बताया था ऐसा, और आज आपके सामने है कि सिर्फ अलसी के तेल लगाने से उन्हें काफी आराम है उस बिटिया को। जी जी जी। ठीक है। जी ठीक है। ठीक पिंकी है जी। मोदक, रीता कन्वर, पेट में दर्द हो रहा है, व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हो? पिंकी मोदक, माइक अनम्यूट करो गुड़िया। हाँ, वंदे मातरम भैया जी। आवाज कम आ रही है, क्या हो गया? भैया जी मुझे मेरा ये स्पीकर खराब हो गया क्या? नहीं भी अच्छी आवाज आ भैया रही जी है। या आपका लाउड स्पीकर छोटा हो, कम पड़ गया? भैया जी आप सुनाई दे रही है भैया हाँ जी। जी बोलो।
भैया जी मुझे ना लैट्रिन के रास्ते से भैया जी ब्लीडिंग आ रहा बहुत ज्यादा ही, और जो बहुत दर्द हो रहा है भैया जी। जो अभी अंजू गोयल को मुझे बताया पता वही भी आप भी कर, जो अभी अंजू दीदी को बताया वही आप भी कर लो। 2-3 चुटकी फिटकरी 1 कप पानी में घोल के पी लो, ठीक है। और रात के लिए धनिया अच्छा। जीरा सौंफ भिगो देना, फिटकरी उसी में डाल के छोड़ देना, सुबह वो पानी पी लेना। अभी तो सीधे फिटकरी पानी में घोल अच्छा। के पी लो, सुबह धनिया जीरा सौंफ, सुबह के ओके। लिए धनिया जीरा सौंफ और फिटकरी पानी में डाल के छोड़ दो, सुबह वो पानी छान के पी लेना। अच्छा। देशमुख जी, एक खिड़की से दो, दो जने। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। हाँ जी दीदी। जी जी भैया जी, बढ़िया है सब। भैया जी, बेटी के लिए आपने वो कोची का दवाई बताई थी ना, हाँ जी। घुटने में उसको जो हार्डनेस लग रही थी, टाइटनेस, तो उससे काफी आराम है उसको। 50%, 50-60% तक आराम है उसको। कितने दिन हो गया लेते तो हुए? अभी 11 दिन हो गए भैया जी। ठीक है। 11-12 दिन हो गए। आपने कहा था 14 दिन तक देना, उसके बाद में उसको कुछ साइड इफेक्ट होंगे उसके, ऐसा कुछ बताया था आपने कि उसको नहीं, कुछ मैंने कहा दूसरी था कि तकलीफ? जो स्थिति होगी उसके हिसाब से डिसाइड करूंगा कि दवा आगे कंटिन्यू करनी है या कोई चेंज होगा। तो अगर अच्छा। 50% हाँ। आराम है तो यही कंटिन्यू रहेगा। अच्छा अच्छा। ठीक बस है। उसको थोड़े से ना दाने से आ रहे हैं फेस पे, हाथ पैरों पे, ऐसे एक दो दाने, ऐसे ज्यादा नहीं। वो तो बरसाती दाने हैं, मौसम चेंज होने के अच्छा। दाने हैं, दवा के दाने हाँ नहीं हाँ। है। फिर भी अच्छा। बर्वेरिस वल्गेरिस, बर्वेरिस वल्गेरिस, जी जी जी। जो किडनी की पथरी की दवा है, जो हम हाँ लोग हाँ। राजीव भाई से सुनते हैं और कई जगहों से सुनते हैं। और ये कमर दर्द में भी बहुत अच्छा काम करता है बर्वेरिस वल्गेरिस। और जी ये हमारे स्किन की समस्याओं को दूर करता है, जख्म जी भैया। उभरता है। तो इसको लेके देना है 200 पावर की। अच्छा 200। ठीक है। ठीक है भैया। जी भैया। तो ये वाली कंटिन्यू रखना है भैया जी? हाँ, इसको अभी कंटिन्यू रख लीजिएगा। अगर आपको कब तक? दाने से ज्यादा दिक्कत लग रही है तो पहले तो ऐसी बरसाती दाने जो कहते हैं, बरसात मौसम चेंज होने की वजह से है। अगर फिर भी जी लगता है तो बहुत अच्छे तरीके से दवाई, 2 दवाइयां हैं, मतलब दो क्या, एक दवाई बर्वेरिस वल्गेरिस 200 पावर की, वो दे जी देना। भैया जी। जी, धन्यवाद भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सुनील प्रसाद जी, आपका तो माइक अब उसी दिन खोलूंगा चौपाल में जब आपका स्पीकर सही होगा, क्योंकि आपसे मैं हमेशा देखता हूँ चौपाल का समय खराब होता है। ठीक है, आप अपना नेटवर्क सही करा के आओ। जी मोनिका बहन। जी भैया जी, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। जी भैया जी। अ, उनके लिए दादी के लिए बता दो अच्छा हाँ, उनके लिए ये 2 दवाइयाँ क्या। थी, उसी को बताना भूल गया। एक कास्टिकम और पोडोफाइलम, होम्योपैथी की कास्टिकम और पोडोफाइलम, 1-1000 पावर की। जिन जो अपना सेंस खो चुके हों अनैच्छिक क्रियाओं का, उनके लिए 2 दवाएं होम्योपैथी की जरूर, मैं तो कहूँगा ट्राई करने वाली बात नहीं है, अच्छे रिजल्ट मिले ही हैं। थोड़ा देर हो सकता है, लेकिन पोडोफाइलम और कास्टिकम 1000 पावर की। जी भैया, और कितनी बार दूं भैया? आ, रोज सुबह एक बार दे के छोड़ देना, जैसे आज दे दिया, फिर 24 घंटे उनको देखो, अगले दिन फिर दे दो, फिर छोड़ के देखो, या तो एक को सुबह कर दो, एक को रात को कर दो। जी भैया, ठीक है। अगर कास्टिकम सुबह तो पोडोफाइलम रात को, पोडोफाइलम सुबह तो कास्टिकम रात को। ठीक है भैया। और ठीक है। जुबान पे ही देनी है ना भैया? हाँ हाँ, 5 बूंद जीप पे। ओपी ठीक है। ठाकुर भैया जुड़े हुए हैं क्या? बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ओपी ठाकुर जुड़े हुए हैं? ओपी ठाकुर भैया नहीं, शायद नहीं जुड़े हुए हैं। सुबह 11 बजे की कक्षा में हमारी स्वास्थ्य रक्षक बनने में एक बहुत ही भयानक केस आया था। जो 2 घंटे के बाद दवा में बहुत ही ज्यादा, मतलब 30 से 40% आराम मिला। उसके बाद की रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन 30-40% होम्योपैथी की कैंपर ने ये कमाल करके दिखाया कि उस बहन का सूजन और वो सारी चीजें 40-50% आराम मिला था। बाकी देखते हैं कल का क्या अनुभव आता है उनमें। पहले तो ओपी ठाकुर भैया जुड़े हुए थे भैया जी। वो कोई नेटवर्क वेटवर्क होगा, गायब हो गया होगा, या कोई आ गया होंगे, फोन आ गया होगा किसी कारण बस, क्योंकि ओपी ठाकुर भैया है।
हैं? जी भैया ओपी ठाकुर भैया हैंड रेस कीजिएगा जरा। कर लिए वंदे भैया। मातरम भैया। वंदे मातरम। जी भैया, वो मरीज को छोड़ दिए थे उसी समय, फिर अभी फोन उन नहीं किया है। बोले कि सुबह आके फिर मिलना, कहे कि दवा चेंज करेंगे। अच्छा दवा आराम दे, तो उसको दवा दे दिए थे ना? जी हाँ भैया, वो दवा दे दिए थे और बोल दिए कि 2-2 घंटा पर देते रहना है। वो मरीज भी रिलैक्स महसूस कर रहा था। जी जी। ऐसे तो हम एलोपैथिक देते भैया, लेकिन संतुष्टि से नहीं दे रहे थे। मेरे पास आने के चलते कुछ ना कुछ दे देते, लेकिन हम उसको पटना रेफर करने वाले थे। अच्छा जी भैया, लेकिन संयोग था बहुत बढ़िया कि मीटिंग चल रहा था और हम गए कि तो बस इसका भी समय ठीक है कि मिल अरे ही क्या लेंगे। है, थोड़ा जो आशीर्वाद मिलना हो गरीबों का। देखिए जी, ये बात भैया ये भी बहुत अच्छी चीज है। हर इंसान को अपने जीवन में जैसे कभी भी आए ना, भाई जैसे आपने बोला ना पटना रेफर करने वाले थे, बस यही जी चीज भैया। सही समय पे सभी कोई कर दे ना, तो किसी का ज्यादा हेल्थ और वेल्थ दोनों का नुकसान नहीं होने वाला। जी लेकिन भैया। अभी क्या हो रखा है, जो बकरा आ गया, मतलब अभी जो स्थिति परिस्थिति बन गई हुई है, आया तो पहले काटो, ठीक है। और जी भैया। कहीं ना जाने अनजाने, देखो जी कोई नहीं चाहता, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई नहीं चाहता कि हमारे पास जो आया वो बीमार हो जाए या उसका केस खराब हो जाए, कोई नहीं चाहता। लेकिन जी भैया। न जाने कब कौन सी आज ज्योति गुप्ता दीदी से काफी देर बात हो रही थी, उन्होंने मतलब बता रही थी कि बी फार्मा पता नहीं क्या क्या कर रखी थी, एलोपैथी दवाओं के साथ क्या रहता है। और ये इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए मैं किसी की बुराई नहीं करना चाह रहा, लेकिन हमारी खुद की समझ होनी चाहिए कि हमें क्या करना है। कम से कम हम ये जो 100-150 परिवार जुड़ रहे हैं, हम अपनी समझ और मन को तो मजबूत बनाएं। ज्ञान, एक चीज और पहले देखिए, जितना ज्यादा ज्ञान बढ़ेगा डर आपका बढ़ेगा। जितना जी ज्यादा भैया, वो अरवल जिला से एक डॉक्टर रेफर किया था मेरे पास। वो मैंने ये एरिया में जानता है कि मैंने जख्म की इलाज ओपी ठाकुर बहुत बढ़िया करते हैं। जी जी। ये चलते वो अरवल से रेफर किया था। कल ब्लड चढ़ाया था और उसके बाद ऐसा हो गया। हम तो डायरेक्ट बोल दिया उसको कि तो ब्लड रिएक्शन है। हाँ वो एक्चुअली ब्लड, रिएक्शन। एक्चुअली क्या गलत ब्लड आ गया उसको। मैं आपको छोटी जी सी भैया। बात बताऊं, मेरी छोटी बेटी को सीपी चाइल्ड बनने में और ये जो भी चाइल्ड बनने में जो कारण रहा है, वो सिर्फ ब्लड ही रहा था। उसको ब्लड ही जी बुखार में डॉक्टरों ने, देखो अपनी तरफ से तो ऐसा नहीं जानबूझ के तो नहीं किए थे, लेकिन वो ब्लड चढ़ने का, यूं कह लो कि ब्लड चढ़ने, बुखार आने का बहाना हुआ। और बुखार में हम गए हॉस्पिटल में एडमिट हुई, उन्होंने बोला ब्लड चढ़ेगा, ब्लड चढ़ाया गया। उसके बाद से वो मतलब आगे ग्रोथ ही नहीं कर पाई। लेकिन आप लोग के आशीर्वाद से, परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि आज वो कम से कम ठीक तो है। चलिए जी भैया। आगे और बात करते हैं, या समय होने को है 10 मिनट। अंजू गोयल दीदी से बात करते हैं। अंजू गोयल दीदी, माइक आ जाओ लाइन पे। हो गया 10 मिनट हो गया। हाँ जी दीदी। जी भैया, मैं अभी जाकर आई हूँ वॉशरूम, तो मुझे थोड़ा सा आ गया है। जैसे पहले बहुत दर्द हो रहा था, अब मुझे आ गया। ठीक है, और क्वांटिटी थोड़ा आया, और जलन जलन? हाँ जी, जलन नहीं हुई भैया, अभी कम हुई है, बहुत कम। ठीक है, तो आप और सभी भैया को कितनी बार लूं? आदि 2-3 बार ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आप सभी को ये बताना था कि रसोई घर में कितनी ताकत है, उस चीज को आप महसूस कीजिए। कभी भी, जब कभी भी किसी का मूत्र रुक जाए, पेशाब रुक जाए, पेशाब कड़क पेशाब आए, कड़क हमारे यहाँ कह जाते कड़क पेशाब, मतलब पेशाब नहीं हो रहा है और पेशाब होने में दर्द होता है, कम मात्रा में हो रहा हो, तो सबसे पहले एक ही चीज ध्यान में आना चाहिए कि कपूर कहीं से लेके आओ और मूत्र छिद्र में डाल दो। फिटकिरी पानी में घुमा के वो पानी पिला दीजिए। छोटी इलायची है, छोटी इलायची को दूध और पानी में डाल के उबाल के वो पिलाइए। आप सभी स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे जब जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, उस प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट होगा पथरी का, और वहां पे लिखा हुआ होगा, कोई एक ऐसा आ रहा होगा टाइटल, क्योंकि हमने अलग से नहीं बना रखा, उतना अच्छा नहीं, लेकिन हमने जानबूझ के उसे घिचपीच टाइप का रखा है कि जिसको ज्यादा जानकारी चाहिए वो बारी बारी से सारे देखेगा।
तो वहां पे लिखा था 24 घंटे में मूत्र नली की पथरी निकली। मूत्र नली की पथरी 24 घंटे में बाहर, 48 घंटे में बाहर, 72 घंटे में बाहर। उसमें जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो यही प्रक्रिया अपनाई जाती है कि ज्यादा से ज्यादा उसको मूत्र त्याग हो। मतलब अगर हमारी घर की नाली में कोई कचरा फंसा हुआ रहता है तो उस कचरे को निकालने के लिए क्या करते हैं, जोर से मतलब पानी का प्रेशर फेंकते हैं। तो हमने क्या है कि जब मूत्र नली में पथरी फंस जाती है तो भी यही प्रयोग करते हैं। अजवाइन का काढ़ा दिया, फिटकरी का पानी दिया, इलायची का दूध दिया, बारी बारी से इसी को अप्लाई करते हैं हर आधे घंटे, एक एक घंटे, दो दो घंटे पे। तो 24 से 48 घंटे, 72 घंटे में 11 mm की मूत्र नली में फंसी हुई पथरी बाहर निकलती है। जब ये पथरी को बाहर निकाल रही है तो पथरी की दवाई नहीं है, ये मूत्र पैदा करने की दवा है। मूत्र की मात्रा बढ़ेगी, मूत्र में फोर्स बढ़ेगा तो वहां से पथरी हिलती रहेगी थोड़ा थोड़ा। भैया मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मुझे ये बार बार प्रॉब्लम हो रही है, थोड़े दिन बाद मतलब 15-20 दिन बाद फिर हो जाती है। जी दीदी, जिनको भी ये समस्या बार बार होती है उनको एक छोटा सा काम करना चाहिए कि किडनी की सफाई वाला, किडनी की सफाई और मूत्राशय की सफाई वाले योग का सेवन करना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज है जो किडनी को बहुत अच्छे तरीके से साफ करती है? आप लोगों ने, कईयों ने सुना होगा, कपूर कोई भी चलता है भैया इस जगह पे। जैसे एट ए टाइम पे भीमसेनी कपूर ना मिले तो कोई भी कपूर चलता है। जो बाजार में कपूर है उसमें भी है थोड़ी सी ऐसी, वहां पे सनसनाहट पैदा कर देती है। जी, जवाब आ चुका है, भुट्टे की बाल। ठीक है, भुट्टे का बाल। और दूसरा, आपका आरोग्य आपका हाथ, इसके स्वाध्याय से और किरण मौर्य दीदी के अनुभव से, और करीब मैंने 30-40 किडनी डायलिसिस पेशेंट को जब ये बताया कि काली चाय पिए, काली चाय को 1 चम्मच चाय पत्ती 1 गिलास पानी में डाल के उबालें, जब वो चौथाई रह जाए तो छान लें और उसमें 1 कप पानी मिला के पिए। 15 दिन लगातार पीने से किडनी की सफाई होती है। तो ये प्रयोग डायलिसिस पेशेंट भी कर रहे हैं, तो उनकी जो डायलिसिस नहीं रुका है लेकिन उनका मूत्र का वेग, मूत्र की मात्रा वो बढ़ी है, मूत्र में बदबू ये सब उसमें कम हुआ है। चलिए, बाकियों से बात कर पाए ना कर पाए उससे पहले हम चलते हैं एस के मलिक जी से दोबारा कलकत्ता। कलकत्ता दोबारा पहुंचते हैं। कलकत्ता में आप सभी कल्पना करें कलकत्ता किस चीज के लिए फेमस है? हुगली नदी। कहाँ गए मलिक जी? इसके मलिक भैया हैं या फोन वोन आ गया तो चले गए मलिक? जी भैया। जी भैया। हाँ जी। हाँ, आराम है, आराम है, आराम है। अब नींद आ जाएगी, मैं भी सोऊं चैन से। हाँ, काफी आराम है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया भैया। बाकी सभी के हैंड रेस हैं, वो हैंड रेस ही रखें। आप लोगों का हाथ दर्द करेगा, मैं आराम करूंगा। ठीक है, कल मिलते हैं चौपाल पे। कल भी इसी तरीके से चर्चा होगी और सुबह 11 बजे नारी सुरक्षा 2 शब्दों का बना हुआ एक विचार को पैदा करने का उद्देश्य से, आप नारी सुरक्षा 2 शब्दों से बना हुआ एक उत्पाद उद्देश्य से विचारों को पैदा करना। पानी आ रहा तो ठीक है, तो उसके घरेलू बचत व्यवसाय के तहत 11 बजे स्वास्थ्य रक्षक बने, यानी ज्ञानवर्धक और घरेलू बचत व्यवसाय दोनों की मीटिंग में जुड़ने के लिए यही लिंक, समय 11 बजे प्रतिदिन मंगलवार और शनिवार को बंधन उपचार यानी एक्यूप्रेशर के ऊपर बातचीत, और साथ में नारी सुरक्षा। नारी सुरक्षा के बारे में हर दिन बात होगी, चाहे 5 मिनट हो 10 मिनट हो, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस रहेगा कि हम किस तरीके से स्वास्थ्य रक्षक बने। तो कल हमारा टॉपिक होगा गर्भाशय में सूजन, गर्भाशय से रक्तस्राव और भयंकर से भयंकर रक्तस्राव का होम्योपैथी
जो कहा जाता है मदर टिंचर से चमत्कार, उसके ऊपर वो इलाज, क्योंकि दीप्ति शर्मा दीदी की जो समस्या है उन समस्याओं को पिछले हम 3-4 महीनों से 6 महीनों से चौपाल के जरिए और सभी तरीके से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से उस समस्या से निजात नहीं मिल रहा है। तो अगला इलाज उनको मिलने वाला है मदर टिंचर से चमत्कार, उस पर बात करेंगे बैठक मंत्र और समापन मंत्र के साथ। तो फिर तो आप ही आ जाओ भैया, शुरुआत भी आप ही करना, अंत भी आप ही करना, क्योंकि मेरे को तो संस्कृत आते नहीं अच्छे, और आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। आनंद भैया समापन के लिए मंत्रों का उच्चारण करें। समापन तक तो फ्री हो ही जाओगे, शुरुआत में भले ना फ्री हो, समापन तक तो आप घर पहुंच ही जाते हो। जी जी भैया, राधे राधे। वो तो कल से शुरुआत किया जाए। अच्छा, तो आज से अंत करने वाला तो मंत्र पढ़ ही दो। समापन मंत्र से शुरुआत होगा, बैठक मंत्र से। अरे चलिए, कोई बात नहीं, जैसा कहें। नीतू महेश्वरी दीदी कह रही है पंचांग डाल दिया करो, पंचामृत की जगह पंचांग डालें दीदी, टाइपिंग में मिस्टेक। अश्विना है, बहुत सारे मंत्र हैं। जी भैया, आज की खुशखबरी भी जान के आपको अच्छी लगी होगी, आज का न्यूज। जी भैया, जी भैया, बढ़िया रहा। राम कथा जी ठीक है, ठीक है भैया। मिलते हैं आप सभी, आप सभी अपने अपने और औरों के लिए राम राज 11 बार राम राज मन ही मन में जाप करें। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सुबह 5 बजे योगाभ्यास, 11 बजे 2 शब्दों का बना उत्पाद, एक बेहतरीन विचार को समाज में जग जाहिर करने के लिए नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय स्वास्थ्य रक्षक बने अभियान में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्य।